पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में एक के बाद एक नए चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। हत्या के बाद गैंग वॉर की नई शुरुआत होने की आशंकाएं भी जताई जा रही हैं। दरअसल मूसेवाला की हत्या करवाने में कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम आ रहा है। वहीं दूसरी ओर बिश्नोई के विरोधी देवेंद्र बम्बिहा गैंग की ओर से हत्या का बदला लेने की धमकियां भी सामने आई हैं। और इसी पर हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं कि कैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर से भी खतरनाक है गैंग्स ऑफ पंजाब। सिद्धू मूसेवाला अंतिम संस्कार के साथ ही पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की कहानी खत्म हो गई। लेकिन सिद्धू मूसेवाला अपने पीछे पंजाब में छिड़े गैंगवार को लेकर कई सुलगते सवाल छोड़कर चले गए। आखिर पंजाब में गैंग वॉर की क्या कहानी है? पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री का गैंगवार से क्या कनेक्शन है? दो गैंग की लड़ाई में मूसेवाला की हत्या कैसे हो गई? जेल से कैसे लॉरेंस बिश्नोई ने मूसेवाला की हत्या करवा दी? लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ कौन है? और कैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर से भी खतरनाक है गैंग्स ऑफ पंजाब? दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में दो गैंग अक्सर आपस में टकराते रहते हैं। इसमें एक है लॉरेंस बिश्नोई गैंग और दूसरा देवेंद्र बम्बिहा गैंग। लॉरेंस इस वक्त जेल में है, वहीं देवेंद्र बम्बिहा का एनकाउंटर हो चुका है। लेकिन दोनों के गुर्गे लगातार एक दूसरे पर हमले करते रहे हैं और कहा जाता है कि सिद्धू मूसेवाला इन दोनों गैंग के बीच सालों से चली आ रही लड़ाई में फंसकर मारा गया। आपको बता दें कि गैंग्स ऑफ पंजाब में इस वक्त करीब 70 गैंग्स एक्टिव हैं, जिनकी जड़ें पंजाब के मालवा, दोआबा और माझा इलाकों में फैली हुई हैं, जिस वजह से पंजाब क्राइम का सबसे बड़ा अड्डा बन चुका है और वहां दिन दहाड़े सिद्धू मूसेवाला जैसे लोगों को गोलियों से भून दिया जाता है। ऐसे में हम आज आपको गैंग्स ऑफ पंजाब की पूरी क्राइम कुंडली दिखा रहे हैं। जिस लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली है, उसका गैंग पंजाब के मालवा बेल्ट से लेकर हरियाणा, राजस्थान, यूपी और दिल्ली तक सक्रिय है। और कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग में 600 से ज्यादा कुख्यात शार्प शूटर मौजूद हैं, जो हाईवे पर डकैती, अवैध हथियार और कॉन्ट्रैक्ट पर हत्या करने जैसी वारदातों को अंजाम देते हैं। लॉरेंस बिश्नोई पिछले कई सालों से जेल के अंदर से अपने गैंग को चला रहा है और यही वजह है कि तिहाड़ जेल में बंद होने के बावजूद लॉरेंस बिश्नोई 2018 में बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को जान से मारने की धमकी दे चुका है। और अब तिहाड़ जेल के अंदर से ही पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को अपने शार्प शूटरों से कहकर गोलियों से भुनवा दिया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरह ही पंजाब में जग्गू भगवानपुरिया गैंग्स भी काफी एक्टिव है और पंजाब के माझा इलाके में सक्रिय गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया पंजाब का अमीर गैंगस्टर माना जाता है। साल 2011 तक जग्गू भगवानपुरिया झपटमारी की वारदातों को अंजाम दिया करता था। इसके बाद वो हत्या, लूटपाट और ड्रग्स तस्करी जैसी संगीन वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया। इस वक्त जग्गू भगवानपुरिया पर 50 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं और वो पटियाला जेल में बंद है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई की तरह ही जग्गू भी जेल के अंदर से ही दुश्मनों को ठिकाने लगाने और तस्करी जैसे अपराधों को अंजाम देता है। पंजाब में खुब्बन के नाम से चलाया जा रहा ये गिरोह सबसे खूंखार गैंगस्टरों में से एक माना जाता है। इस गैंग के मुख्य सरगना गैंगस्टर गुरशाहिद सिंह उर्फ शेरा खुब्बन 2012 में भटिंडा में मारा गया था, जबकि उसके बाद इस गैंग को चलाने वाला कुख्यात गैंगस्टर जयपाल सिंह का जून 2021 में कोलकाता में पंजाब और बंगाल पुलिस ने मिलकर एनकाउंटर कर दिया था। इस गैंग पर डकैती, हत्या और अपहरण जैसी 40 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं और इस गैंग के कई सदस्य नावा जेल से फरार हो चुके हैं। पंजाब के ज्यादातर गैंग्स ऑर्गेनाइज्ड और हाईटेक हैं। ये उगाही और धमकी के लिए सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल करते हैं। गैंग्स के पंजाब की जेलों से अपने नेटवर्क को ऑपरेट करने की खबरें भी आती रहती हैं। इन गैंग्स की कमाई का मुख्य जरिया ड्रग्स की तस्करी, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और लूटपाट और फिरौती है। पंजाब में बम्बिहा गैंग पर भी 40 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसका सरगना सुखप्रीत बुढ़ड़ा है और सिद्धू मूसेवाला पर इसी गैंग की मदद करने का आरोप लगाया था। इसके अलावा पंजाब में सक्रिय सुक्खा काहली गैंग पर भी 60 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। सुक्का काहली गैंग का सरगना सुक्का काहलो और सुखवीर सिंह 17 साल की उम्र में ही गैंगस्टर बन गया था। पंजाब में बम्बिहा गैंग पर भी 40 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसका सरगना सुखप्रीत बुढ़ड़ा है और सिद्धू मूसेवाला पर इसी गैंग की मदद करने का आरोप लगाया था। इसके अलावा पंजाब में सक्रिय सुक्खा काहली गैंग पर भी 60 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। सुक्का काहली गैंग का सरगना सुक्का काहलो और सुखवीर सिंह 17 साल की उम्र में ही गैंगस्टर बन गया था। पंजाब में इस वक्त 70 एक्टिव गैंग्स में करीब 500 मेंबर्स हैं। इनमें से करीब 300 जेल में बंद हैं। पंजाब की नई भगवंत मान सरकार ने इन गैंग्स पर लगाम लगाने के लिए एक एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया है, लेकिन उसके बावजूद पंजाब में गैंगस्टर का आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा।
गैंग्स ऑफ पंजाब में सेवेवाला गैंग भी काफी एक्टिव है, तो वहीं गुरी सिंह काला गैंग भी पंजाब में रहने वाले लोगों की जिंदगी को दूभर बना रहा है। इसके अलावा गैंगस्टर सुप्रीत सिंह उर्फ हैरी चट्टा अपने पुर्तगाल से अपने हैरी चट्टा गैंग के नेटवर्क को चला रहा है। सवाल ये है कि आखिर पंजाब के सिंगर क्यों इन गैंगस्टर के निशाने पर हैं? दरअसल इस वक्त पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री भारत की सबसे पॉपुलर म्यूजिक इंडस्ट्री बनती जा रही है। पंजाबी सिंगर्स को आसानी से पैसा और शोहरत मिल जाती है। उगाही के लिए गैंगस्टर्स इन्हें अपने निशाने पर लेते हैं। इसके अलावा सिंगर्स की धमकी में नाम जुड़ने से गैंगस्टर्स का भी नाम बड़ा हो जाता है और यही वजह है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या से पहले सिंगर मनकीरत औलख और परमीश वर्मा को भी जान से मारने की धमकी दी जा चुकी है।